इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी फरीदाबाद से सामने। फरीदाबाद से पाकिस्तानी जासूसी गैंग का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को दबोचा। नौशाद अली उर्फ लालू के तौर पर आरोपी की पहचान की गई। आपको बता दें, आरोपी पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान चला रहा था। गांव नचौली में 3 महीने से काम कर रहा था। वहीं मथुरा की रहने वाली मीरा भी गिरफ्तार की गई है। एक नाबालिग आरोपी भी पुलिस हिरासत में है। मेरठ का सुहेल गैंग का सरगना बताया जा रहा है। अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की ओर से आपको बता दें, रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की ये फोटो वीडियो लेते थे। व्हाट्सएप के जरिए ये जानकारी पाकिस्तान भेजी जाती थी। एक फोटो के 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे। ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को दबोचा है। नौशाद अली उर्फ लालू के तौर पर आरोपी की पहचान की गई। पाक जासूस गैंग का पर्दाफाश फरीदाबाद पुलिस की ओर से किया गया। पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान यह आरोपी चलाता था। मथुरा की रहने वाली मीरा भी गिरफ्तार की गई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है। फरीदाबाद से पाकिस्तानी जासूसी गैंग का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को दबोचा है। नौशाद अली उर्फ लालू के तौर पर आरोपी की पहचान की गई है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर आरोपी पंचर की दुकान चला रहा था। वहीं गांव नचौली में 3 महीने से काम कर रहा था। वहीं मथुरा की रहने वाली मीरा भी गिरफ्तार की गई है। आपको बता दें, एक नाबालिग आरोपी भी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। फरीदाबाद से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक पाक जासूस फरीदाबाद से फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? आपको बता दें, जो है वो एक और पाकिस्तानी जासूस की जो है वो फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। ये जासूस जो है वो पिछले 3 महीने से फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के नचौली गांव में एक पेट्रोल पंप पर जो है वो पंचर बनाने का काम करता था। इसका नाम जो है वो नौशाद बताया जा रहा है, जो कि नौशाद उर्फ लालू जो है उसका नाम था और पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ पंचर बनाने का काम कर रहा था। इन लोगों का काम था कि जो रेलवे स्टेशन है या सुरक्षा बल है, उनकी फोटो और वीडियो बनाकर जो है वो कहीं ना कहीं वो व्हाट्सएप के जरिए जो है वो इसकी जासूसी जो है वो करते थे। एक फोटो और वीडियो का जो है वो इन्हें बाकायदा पैसे भी मिलते थे। 4 से 6 हजार रुपए जो है वो फोटो वीडियो के जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं जासूसी के जो है वो दिए जाते थे, जिसका खुलासा मेरठ पुलिस द्वारा किया गया है। मेरठ पुलिस ने जब छापा मारा तो लालू उर्फ नौशाद को जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है और फिलहाल उसे जो है वो जो मेरठ पुलिस है वो अपने माफ कीजिए, जो गाजियाबाद पुलिस है वो अपने साथ ले गई है। इस पूरे मामले में बात की जाए, एक मीरा नाम की महिला को भी मथुरा से गिरफ्तार किया है। अब तक इस पूरे मामले में लगभग 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से टेररिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहे थे और कहीं ना कहीं वहां से जो है वो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो रही थी, और अब उसके बाद से एक बार फिर से जो है वो फरीदाबाद हॉटस्पॉट बना है और यहाँ से एक आतंकवादी जासूस की जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई है, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल जो है वो गाजियाबाद पुलिस इस आरोपी को जो है वो अपने साथ ले गई है और साफ तौर पर आगामी जो जांच है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। इस पूरे मामले में 22 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महिला पुरुषों के साथ साथ नाबालिग भी शामिल है, जिनका काम था रेलवे स्टेशन हो, सुरक्षा बल हो, उनकी जो है वो फोटो वीडियो बना करके जो है वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जरिए जो है वो जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भेजी जाती थी और वहां से इन्हें 4 से 6 हजार रुपए जो है वो फोटो और वीडियो के जो है वो कहीं ना कहीं मिलते थे। फिलहाल जो है वो पुलिस और आगामी जो है वो जांच इस पूरे मामले में कर रही है, कौन कौन लोग इस पूरे गिरोह में शामिल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मेरठ का रहने वाला सुहेल जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरी गैंग का सरगना बताया जा रहा है, जिसको भी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर चुकी है और साफ तौर पर जितने भी इनके गैंग के मेंबर हैं सभी को जो है वो बारी बारी से गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, वहीं साथ ही मुकेश, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की ये तस्वीरें पाकिस्तान भेजा करते थे व्हाट्सएप से, उससे साफ तौर पर ये जानकारी एक जो सोचा जा सकता है कि एक बड़ी साजिश कहीं ना कहीं रचने की ये पूरी फिराक थी, जिसके चलते ये पाकिस्तानी जासूस भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम किया करते थे।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अमन कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये जिस तरीके की जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो साझा कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश कहीं ना कहीं जो है वो भारत में बैठ करके जो है वो रची जा रही थी। हालांकि इसका खुलासा पहले भी अगर बात की जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से विवादों में रही और वहां से एक के बाद एक जो है वो आतंकवादियों के जो है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क जो है वहां पर निकलते आए, चाहे मोहम्मद साइन सैयद की बात कर ले, चाहे और भी जो लोग जो इसमें गिरफ्तार हुए थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भारी मात्रा में यहाँ से बरामद हुआ था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं फरीदाबाद से जो आतंकवादी गतिविधि है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, परंतु फिर से एक बार जो है वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए व्यक्ति की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे फरीदाबाद जो है इन आतंकवादियों के लिए एक तरीके से जो है वो एक केंद्र बना हुआ है। एक जो है वो लालू नाम का जो व्यक्ति जो नौसाद है, उसको अब जो जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जैसे गाजियाबाद पुलिस को इस बात की इनपुट मिली कि एक नौसाद नाम का व्यक्ति जो है वो फरीदाबाद में जो है वो कहीं ना कहीं रह रहा है और यहाँ से जो है वो तमाम जानकारियों को व्हाट्सएप के जरिए भेज रहा है, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। और देखिए कहीं ना कहीं अमन, देखिए 3 महीने से लगातार ये लोगों के बीच में रह करके जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जानकारी को साझा कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कोई जो है वो कहीं ना कहीं रचना यहाँ पर भारत में बैठकर जो है वो कहीं ना कहीं रचने का काम ये लोग कर रहे थे। जी, और साथ ही मुकेश, और भी एक जानकारी ये भी सामने आई है कि कैमरा इंस्टॉल भी इन्होंने किए थे अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे हरियाणा के कुछ जिलों में इन्होंने अलग अलग जगह कैमरे इंस्टॉल किए थे, और उसका भी एक्सेस पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को मिलता था, और जिसके चलते ये साफ तौर पर एक बड़ा नेक्सस जिसका भंडाफोड़ फिलहाल होता हुआ नजर आया और 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए अमन बिल्कुल, क्योंकि ये लोग लगातार आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए थे। जिन जिन रेलवे स्टेशन की बात की जाए, सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं जगहों की बात की जाए, तो वहां पर ये लोग फोटो वीडियो बनाते थे। हालांकि कितने कैमरा इंस्टॉल किए हैं कितने नहीं किए हैं, इस बात की कोई जो है वो पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कहीं ना कहीं एक प्लान जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ बैठ करके करते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसे में अगर जो कैमरे वगैरह अगर इंस्टॉल किए गए हैं और जिनका एक्सेस पाकिस्तान के पास है, तो साफ तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं ये लोग तैयार कर रहे थे। हालांकि इस रणनीति का जो है वो भाड़ाफोड़ जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने किया है। 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं है कि सिर्फ यही 22 लोग इस जो है वो गिरोह में शामिल थे, और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, जांच के बाद पता चलेगा कि कितने लोग इस पूरे जो है वो कहीं ना कहीं गिरोह में शामिल थे, और उन्होंने कौन कौन सी जो है वो जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साझा की है। फिलहाल जांच चल रही है, जांच के बाद जो है जैसे ही खुलासा होगा उसके बाद कुछ कहना मुनासिब होगा। जी, यूपी हरियाणा में पाक जासूसी गैंग का पर्दाफाश किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, व्हाट्सएप के जरिए जो जानकारी थी वो पाकिस्तान भेजी जाती थी। एक फोटो के 4 से 6 हजार मिलते थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान था, जिसके चलते ये जासूस पाकिस्तान के लिए काम किया करते थे, और रेलवे स्टेशन सुरक्षा बलों की तस्वीरें पाकिस्तान व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाती थी। और अगर आरोपी के बारे में अगर हम बात करें तो आरोपी 3 महीने पहले पहुंचा था, और साथ ही इसने एक पंचर की दुकान पेट्रोल पंप पर खोली हुई थी।